जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 10 मई को टर्म 2 का साइंस का पेपर है। और प्यारे बच्चों, आपने टर्म 1 में ये ऑब्जर्व किया होगा कि सीबीएसई भर भर कर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल लाइफ डे टू डे लाइफ पे बेस्ड है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्स और वाई जैसा आपको क्वेश्चन पूछा गया हो। आपको पूछा जा रहा है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, एक्स और वाई को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई भर भर कर साइंस के अंदर पूछा था टर्म 1 के अंदर, और टर्म 2 के अंदर भी पूछने वाला है। तो आज मैं आपके साथ सीबीई टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी के अंदर आता है। यानी ऐसा क्वेश्चन जो सीबीएसई ने अपने प्रीवियस ईयर में भर भर कर पूछा है, वैसे सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं, ये मेरे पास सीबीएसई का आंसर शीट है, तो मैं साथ साथ आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी बताता जाऊंगा कि आपको अपने एग्जाम में अपने आंसर को लिखना कैसे है। कुछ इस टाइप का आपका कॉपी रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए 2 in 1 टाइप का है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आपके पास टाइम कम है, तो सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या आपको दिख रहा है? यस सर जी, अब हमें दिख रहा है। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, सीधा आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डालिएगा। ओके, यस सर जी। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, 3 एलिमेंट ए बी सी हैव एटॉमिक नंबर 7, 8, 9 रेस्पेक्टिवली। यानी क्या बोला जा रहा है, 3 एलिमेंट है, ए का एटॉमिक नंबर 7 है, बी का 8 और सी का 9 है। आगे क्या बोला जा रहा है, व्हाट वुड बी देयर पोजीशंस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंशन ग्रुप एंड पीरियड बोथ। यानी कि आपको क्या बोला है कि ये तीनों एलिमेंट का आपको ग्रुप बताना है और पीरियड बताना है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं प्यारे बच्चों, तो जल्दी जल्दी फटाफट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि इसमें तो मैं कॉन्सेप्ट बता नहीं सकता। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो आपका यहाँ पर जो आपका पीरियड नंबर होता है ना प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होगा 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स होता है पीरियोडिक टेबल में। तो जो पीरियड नंबर होता है वो हमारा नंबर ऑफ सेल्स के इक्वल होता है। प्लीज इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, पीरियड नंबर हमारा नंबर ऑफ सेल्स के इक्वल होता है। यानी कि जैसे कि अगर आपका यहाँ पर पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथा सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये सब क्या है, सेल होता है। ओके, वेरी गुड। उसके बाद जो आपका ग्रुप नंबर होता है प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या होता है, अगर आपका आउटर मोस्ट सेल में, यह ध्यान रखिएगा, अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर आपका 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यही हमारा क्या हो जाता है, पीरियड नंबर हो जाता है। ओके, सॉरी, यही हमारा ग्रुप नंबर हो जाता है। और अगर हमारा 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा प्यारे बच्चों, यानी कि मोर देन 2 आउटर मोस्ट शेल में, तो जो हमारा ग्रुप नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा 10 + n। सर समझ में आया? तो वेरी गुड। नहीं आया तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ए बी सी का आपको क्या निकालना है, ग्रुप एंड पीरियड नंबर। तो एक काम कीजिए ना, आप लोग क्या कर लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ना टेबल के फॉर्म में बनाइए, बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एलिमेंट लिख दिया है। यहाँ पर आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, क्योंकि इसका हमें जरूरत पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा पहला का ए वाला पार्ट है। फिर यहाँ पर क्या लिख दीजिए आप लोग, यहाँ पर लिख दीजिए हम लोग पीरियड लिख देते हैं। देन हम लोग क्या लिख देते हैं, ग्रुप लिख देते हैं। टेबल के फॉर्म में बनाएगा ना तो बेटर होगा, क्योंकि आपको 3 एलिमेंट का निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए पहला एलिमेंट क्या है, ए, तो एलिमेंट ए लिखिए, बी लिखिए और हम लोगों ने सी लिख दिया। अब देखिए ए का एटॉमिक नंबर क्या है, 7, तो 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,5। उसके बाद बी का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। सी का एटॉमिक नंबर 9 है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,7 हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं होगा। अब पीरियड मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ सेल्स की इक्वल, तो नंबर ऑफ सेल कितना है, 2, 2, 2, यानी सभी में नंबर ऑफ सेल्स 2 है, तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा,
टू टू टू, या ऐसे लिख दीजिए, सेकंड लिख दीजिएगा, ठीक है। पीरियड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। वेरी गुड। अब ग्रुप में मैंने क्या बोला था, आउटर मोस्ट सेल में आपको देखना है कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है, यानी 2 से ज्यादा है, यानी कि 10 + 5 आपको करना, ये 15 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, यानी कि 10 + 6 करना, ये 16 हो गया। यहाँ पर 7 है तो क्या हो जाएगा, 10 + 7 = 17, क्या हो गया, ये सब हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ नहीं है। अगर आपका किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 रहता तो उस केस में हमारा ग्रुप नंबर भी 1 होता। प्लीज ध्यान में रखिएगा, इजी पीजी क्वेश्चन ये सर जी, तो वेरी गुड। और ऐसे ही आपको प्रेजेंट भी करना है। अब दूसरा क्वेश्चन, अरेंज ए बी सी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, यानी कि आपको एटॉमिक रेडियाई की बेसिस पे, यानी कि किसका साइज सबसे बड़ा है किसका साइज सबसे छोटा है, उसमें अरेंज करना है। तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट क्या, कि अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो क्या होता है, या एटॉमिक साइज वो डिक्रीज होता है। और अगर आप लोग टॉप से लेकर बॉटम आते हैं तो उस केस में एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स हमारा बढ़ता है। तो एटॉमिक नंबर 7, 8, 9 है, यानी कि ये आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, क्योंकि ये यहाँ पर नंबर ऑफ सेल तो बराबर है, ये हमारा लेफ्ट से राइट जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, फिर उसका, फिर इसका सबसे कम हो जाएगा, यानी कि 7 वाले का सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, ए ग्रेटर देन, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, यानी ज्यादा से कम बोला है, तो बी देन सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें आप कोई बच्चे को डाउट नहीं हुआ होगा, रीजन पूछा नहीं है तो हम रीजन नहीं लिखेंगे। अब सी वाला पार्ट क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द 3 एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव एंड वाई। तो प्यारे बच्चों आपको बताना इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बताइए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, रिएक्टिव यानी कि सारे एलिमेंट को अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना। ऑक्टेट यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको वो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये वाला होगा, सी वाला। क्यों, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से हमें मिल जाए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होगा, क्योंकि भाई ये सब तो थोड़ा सा दूर है ना प्यारे बच्चों। अरे भाई आपने कितना कुछ, मतलब देखिए, अगर कहीं पर अगर करंट है तो सामने वाले को ज्यादा करंट लगेगा या दूर वाले को, जो करंट के सामने होगा उसी को तो ज्यादा करंट लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। उसी तरह ये हमारा 8 से सामने कौन है, ये 7 है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। आई होप आप तो समझ में आया होगा। तो क्या लिखिएगा, सी इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है प्यारे बच्चों। वाई बताइए क्यों लिखिएगा, बताइए, बिकॉज इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है प्यारे बच्चों। एंड और प्यारे बच्चों एंड मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन और गेन करना चाहेगा, इतना भी लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। या फिर ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करना चाहेगा ताकि ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, तो वो भी आप लिख दीजिएगा कि सिंस इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन सो मतलब कि इट विल गेन 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, ये भी आप लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, वो लिख दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 3 क्वेश्चन इजी था और आपको समझ में भी आया होगा। अब क्या करना है, अब आप लोग 2 लाइन का गैप छोड़िएगा और दूसरा वाला क्वेश्चन यहां से लिखिएगा। यस, 2 लाइन का गैप हर एक क्वेश्चन के बाद जरूर छोड़िएगा। अगर आपका मन है तो यहां पर आप पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि एक लाइन खींच सकते हैं। लाइन क्यों खींच सकते हैं, बस इसलिए ताकि मतलब टीचर को पता चले कि भाई एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और यस, पेपर प्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी को अंडरलाइन कर दीजिएगा। यहाँ पर ना आप क्या कीजिएगा, ये जो पीरियड है और ये ग्रुप है, ये दोनों को अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो सबसे पहले हमें अंडरलाइन करने की जरूरत है, अच्छा इंप्रेशन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा वाला दिख रहा है आपको, ये सभी दिख रहा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा कि क्या है भाई, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस,
सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन आर द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड। ओके, 3 सेल है इसलिए थर्ड पीरियड है। आगे क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ देम इज एन इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस कौन होता है, जिसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फुल्ड होता है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कौन सा भाई, देखिए इसका जो आपका देख रहे हैं आर्गन ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 होता है। बाकी सारा इसका 2,8,7 हो जाएगा, इसका 2,8,6, इसका क्या हो जाएगा 2,8,1। या इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 18 होता है। तो प्यारे बच्चों इनर्ट गैस क्या हो जाएगा, हमारा आर्गन हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा बताइए, पहला वाला ये है। देखिए ऊपर में ए था, नीचे में आई है, यानी रोमन नंबर में, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या लिखिएगा, ए आर इज एन इनर्ट गैस। यहां पर बोला गया वाई, तो लिखिएगा बिकाउज। बिकाउज क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, बिकाउज इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये लिखिएगा, आपको मार्क्स मिलेगा आउटर मोस्ट शेल, बस ये आपको लिख देना है। कोई भी टीचर आपका मार्क्स नहीं काटेगा, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जो भी लिखिएगा आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ देम हैज द वैलेंसी ऑफ 4। तो किसका वैलेंसी 4 है भाई, तो देखिए इसका 281, 282, 283, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 होगा, यानी सिलिकॉन। ठीक है, 4 है ना, इसलिए इसका वैलेंसी भी 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, सिलिकॉन आंसर होगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डज इट फॉर्म, आयोनिक और कोवेलेंट। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन और सिलिकॉन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, जिसका 4 वैलेंसी होता है आपके सिलेबस के अनुसार वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो क्या लिखिएगा, सबसे पहले बताइए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का ए का हमारा सिलिकॉन हो जाएगा, और दूसरा पार्ट क्या लिखिएगा कोवेलेंट। ऐसे भी लिखिएगा ना, क्योंकि टीचर को तो बस यही चाहिए। आप भले फुल सेंटेंस में लिख दीजिएगा, बट मार्क्स तो आपको इसी के मिलेंगे। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, चलेगा। ओके, वेरी गुड, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बट इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर आर्गन को अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब हमारा ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है सर जी, थोड़ा बहुत हो रहा है, बट आपको समझ में भी तो आना चाहिए। एक एलिमेंट है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो 2 लाइन का गैप छोड़ना है। ये तीसरा वाला क्वेश्चन ए है हमारा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2,8,8,1 ना, 10 और 18 और 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वेरी गुड। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, मेन चीज लिखिए ना, ज्यादा भाषा लिखने से आपको नंबर थोड़े मिलेगा। उसके बाद टू विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज इट बिलोंग, यानी इसका आपको बस ग्रुप बताना है। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं इस वाले केस में कि बी नो दैट, ग्रुप बोला है ना, या फिर आप इतना ना लिखे तो भी चलेगा, या फिर सीधा लिख सकते हैं ना। क्या लिखिएगा बताइए प्यारे बच्चों, ग्रुप बोला जा रहा है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिखिएगा सिंस 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर इन आउटर मोस्ट शेल, इज देयर इन आउटर मोस्ट शेल। आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, ये तो मैं अपने भाषा में लिख रहा हूं। सिंस 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर इन आउटर मोस्ट शेल, देयरफॉर क्या लिखिएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस केस में ग्रुप नंबर वही हो जाता है। अगर 3 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, तो 10 + n वाला रूल लगता है। क्या सिंपल है, किसी को डाउट नहीं सर जी, तो वेरी गुड। पीरियड पूछता तो पीरियड क्या होता, नंबर ऑफ सेल, जो कि 4 है। अब सीए प्यारे बच्चों, इसमें जो थर्ड वाला पार्ट है, इसमें ये बोला जा रहा है कि स्टेट द नेचर ऑफ द कंपाउंड formed by the element X with chlorine। तो देखिए यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, मुझसे थोड़ा गलती हो गया था। तो प्यारे बच्चों X क्या है, यहाँ पर सबसे पहले एटॉमिक नंबर 19 है, तो एटॉमिक नंबर 19 किसका होता है बताइए, हमारा होता है पोटेशियम कैल्शियम, यानी कि हमारा क्या होता है K, यानी कि पोटेशियम का। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, नेचर बोला जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए ना, 19 हमारा क्या है, पोटेशियम है, और हमारा +1 चार्ज होगा, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और
X और हमारा क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन के ऊपर तो -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा KCl हमारा बनेगा। क्या KCl बनेगा? यस बिल्कुल यही बनेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर तो हम लोग क्या लिखेंगे K + Cl नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा KCl या फिर /HCl दोनों लिख सकते हैं, बात चलेगा, क्योंकि अगर आपको K लिखना है तो K लिखिए, अदरवाइज K की जगह आप X भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट क्वेश्चन में ये सब नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में बोला गया नेचर, तो यहाँ पर आयन का ट्रांसफर हो रहा है, आप देख सकते हैं, तो उस केस में नेचर क्या होगा आयोनिक, तो लिखिएगा नेचर इज आयोनिक और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया, पसंद आ रहा वीडियो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और ये वाला क्वेश्चन अब हमें पेज भी अपना पलटना पड़ेगा। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट XYZ आर गिवन बेलो, यानी XYZ का एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट, यानी कि सबसे पहले आप फोर नंबर यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर ये पहला वाला हो गया। अब क्या लिखना है, विच एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, पीरियड यानी क्या हो जाएगा, पीरियड यानी कि नंबर ऑफ सेल्स की बराबर। ओके, तो आपको बताना है कि किसमें नंबर ऑफ सेल हमारा सेम है, तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितना बताइए, नंबर ऑफ सेल हमारा इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें क्या है 3 है, यहाँ 3 है ना, तो क्या बोला है विच एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, तो भाई नंबर ऑफ सेल्स 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Y हो जाएगा, तो लिखिएगा Y। और देखिए रीजन तो नहीं पूछा है, बट मैं बोलूंगा कि लिख दीजिए बिकॉज, क्या दिक्कत बताइए, बिकॉज क्या लिखिएगा यहाँ, बिकॉज Y हैज 2 नंबर ऑफ सेल्स हो गया, Y हैज 2 नंबर ऑफ सेल्स, ये आपको लिख देना है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं, नहीं भी छोड़िएगा तो चलेगा। अब क्या है, विच एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप है, ग्रुप है यानी क्या होगा ग्रुप, यानी कि ये देखिए निकालिए ना आप लोग, निकालिए यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, ये हमारा ग्रुप नंबर आप लोग निकाल लीजिए। तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा भाई, ये हमारा क्या, ये हमारा 2 है, यानी कि फील्ड है, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा हीलियम है, और हीलियम एक हमारा नोबल गैस होता है जिसका ग्रुप नंबर 18 होता है, एक्सेप्शन है, ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद यहाँ पर 6 है तो 10 + 6 कर दीजिए, 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 का तो हमारा 2 ही होता है, मैंने आपको बताया था। ओके वेरी गुड। अब क्या बोला है सेकेंड ग्रुप, तो भाई सेकेंड ग्रुप कौन सा, ये हमारा सेकेंड ग्रुप है, यानी क्या हो जाएगा लिखिएगा Z, ठीक है। बिकॉज लिख दीजिएगा, बिकॉज क्या बताइए, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, हो गया इन इट्स वैलेंस सेल, कहानी खत्म। ओके, अब देखिए यहाँ पर तीसरा वाला क्या है क्वेश्चन बताइए, तीसरा वाला विच एलिमेंट बिलोंग्स टू 18th ग्रुप, तो मैंने बताया ये तो यही तो हमारा 18th ग्रुप है ना प्यारे बच्चों, यस यानी कि X, ठीक है। तो क्या होगा X, क्या लिखिएगा बिकॉज, क्या लिखिएगा बिकॉज इट इज हीलियम, बस इतना लिखिएगा, एंड इट्स octet is complete, okay, and its octet is complete, बस इतना लिखिएगा, कहानी सिंपल है। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि एक नोबल गैस है और नोबल गैस हमारा 18th वाले ग्रुप में होता है, रीजन नहीं पूछा गया है तो मैं उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक पेन लीजिएगा और इसमें Y को, Z को, X को ऐसे क्या कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। ओके वेरी गुड। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, उसमें चलते हैं। अब हमारा ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है प्यारे बच्चों, ये एक लाइन हम लोग 2 लाइन का गैप छोड़ेंगे। ये हमारा 5th वाला हो गया। क्या बोला जा रहा है, स्टडी द टेबल, आपको यहाँ पर टेबल पढ़ना है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया ABC। आपको क्या बोला जा रहा है कि फ्रॉम द गिवन टेबल 3 कैटेगरीज ABC, पिक द वन विच फॉर्म्स डोबिनियर्स ट्रेड, ठीक है, डोबिनियर्स ट्रेड। और ध्यान IR, क्या ये स्पेलिंग क्या लिख दिया, कोई बात नहीं, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा। डोबिनियर ट्रेड्स आपको पूछा गया है। ओके, तो और ये 2 मार्क्स
मार्क्स का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों डोमिनियर ट्रेड्स आपको पता होगा कि अगर 3 एलिमेंट का अगर ग्रुप है तो कोई 2 एलिमेंट का अगर हम लोग मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वो हमारा अप्रोक्सीमेटली जो मिडिल एलिमेंट है ना उसके इक्वल आना चाहिए। एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं। ओके, तो आप सिंपल है ना, आप लोग एक एक करके ट्राई कीजिए। तो देखिए आप लोग क्या ये दोनों को आप लोग ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 7 + 39/2 कर दीजिएगा, एवरेज निकालना है। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 23, अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्ट हमारा 23 आ रहा है ना। यस यही आ रहा है। अब इसमें क्या कीजिए, ये दोनों को ऐड करने का कोशिश कीजिए, क्या आ जाएगा 88/2, ये तो 44 आ रहा है और यहाँ पर 31 है जो कि गलत हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप नेक्स्ट वाले में आइए, ये दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, आपको दिख रहा है क्या? यस दिख रहा है। ऐड कीजिएगा तो ये हमारा 70 और 80 के आसपास मान के चलिए, 80/2 तो 40 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ 27 है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि एक ही ऐसा कैटेगरी है, कैटेगरी ए, जो इस चीज को फॉलो कर रहा है। बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा लिखना है। क्या 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 लिखिएगा बताइए? यहाँ पर लिखिएगा, सबसे पहले लिखिए लिथियम, फिर लिखिए सोडियम, फिर लिखिए पोटेशियम, यहाँ पर एटॉमिक मास आपने लिख दिया। अब क्या कीजिएगा बताइए? अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों क्या कि 7 + 23/2 = क्या आ रहा है 40, हम सॉरी एक मिनट, ये मैंने क्या कर दिया 39 है। ठीक है प्यारे बच्चों 39, ये हमारा 46/2 आ रहा है जो कि हमारा 23 आएगा। तो लिखिएगा क्या प्यारे बच्चों, और लिखिएगा विच इज इक्वल टू सोडियम। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू सोडियम या फिर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर इट फॉलोज डोमिनियर्स ट्रेड एंड देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा कैटेगरी ए हो जाएगा। सिंपल, अरे कुछ नहीं लिखना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था इसलिए हमने ये सब बढ़ा चढ़ा के लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा कैटेगरी ए। थोड़ा सा आप लोग लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम आपके पास कम है ना। आप लोग लिख दीजिएगा कि इट फॉलो Dominier triads, therefore the out of 3 categories the कैटेगरी ए फॉलोज दिस ट्राइड्स। ये लिख दीजिएगा, कहानी सिंपल है। ओके, समझ में आया? मैं समझ में आना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब क्या है 6th वाला क्वेश्चन कि द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स आर गिवन। आपका 3 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया गया 5, 7, 10। क्या बोला जा रहा है राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ग्रुप 13, यानी जो ग्रुप 13 से बिलोंग करता है उनका सिंबल क्या होगा, यही हमारा सिंबल है। तो देखिए ना, ये हमारा ग्रुप बोला है प्यारे बच्चों और यहाँ आगे भी ग्रुप बोला गया, यानी सबका आप ग्रुप निकालिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, क्या हो जाएगा 2,3, 2,5, 2,8 हो जाएगा। ओके, अब ये ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप हमारा 13 है, 10 + 3, इसका ग्रुप 10 + 5 15 है, इसका ग्रुप क्या है 10 + 8 18 है। ठीक है, अब क्या बोला है ग्रुप 13, तो हमारा ये ए हो जाएगा, ग्रुप 15 हमारा बी हो जाएगा। फिर क्या बोला है, उसके बाद आपको पीरियड भी बताना है। तो पीरियड क्या, सभी का पीरियड तो हमारा 2 ही होगा ना, नंबर ऑफ सेल्स तो 2 है, तो पीरियड भी हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और आपको रीजन भी देना है, तो रीजन क्या दीजिएगा बताइए? रीजन में आप लोग दे दीजिएगा वही जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ सेल्स 2 है, इसलिए पीरियड भी हमारा क्या होगा 2 होगा। बाकी ए बी सी में आप लोग रीजन क्या दीजिएगा, यानी ग्रुप में रीजन क्या दीजिएगा कि इट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ऑरली आपको आपके साथ डिस्कस कर लिया है, आपको यही चीज यहाँ पर आपको 6 नंबर बना के लिख देना है। मैंने ऑरली आपके साथ डिस्कस कर लिया क्योंकि टाइम को भी हमें देखना है, आपका एग्जाम भी तो है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। अब एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, ताकि मुझे भी तो पता चल सके कि जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो क्या है भाई, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर द एलिमेंट ऑफ 3rd पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसका ग्रुप नंबर 1 to 13 रेस्पेक्टिवली है। आपको बोला जा रहा है कि कौन सा एलिमेंट का सबसे ज्यादा वैलेंसी है और एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी क्या है आपको बताना है कि ये 3 एलिमेंट में किसका वैलेंसी सबसे ज्यादा है और किसका एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज एक ही बात है, किसका सबसे ज्यादा है। तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपका नेम कम्युनिटी पोस्ट में शो करूंगा जो बच्चा सही बताएगा। और प्यारे बच्चों वीडियो थोड़ा सा
भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे इसी तरह और भी वीडियो आने वाला है, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।